गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे सिंपल यूनिट ये है, पर ये है बस इसलिए सिंपल है क्योंकि ये रटने की नहीं है, ये समझने की है। बाकी चीजें जो रटने की होती हैं वो तो रटने की होती हैं भाई, मतलब उन्हें ऐसा है कि आप रट लो बस, वो समझ में आए या ना आए। मैं तो एक ही थ्योरी पे काम करती है केमिस्ट्री, या तो ऐसे समझ लो कि रट जाए या ऐसे रट लो कि समझ में आ जाए, बस नंबर आने चाहिए। मेरा तो मतलब ऑथेंटिक पूरा वे है कि आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आने चाहिए और कुछ नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको बता रही थी बैलेंस बॉन्ड के बारे में, सह संयोजक बंध। मैंने आपसे कहा था कि सह संयोजक बंध कब बनेगा? ऐसा अणु जिसके परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणताओं का अंतर या तो नगण्य हो, मतलब ना के बराबर, या फिर हो ही ना, और मेन तो वो जिसमें हो ही ना बिल्कुल भी, वहां बनता है सहसंयोजक बंध। हम बनना एक्चुअली में हम इसे ही बनाना सीखेंगे। अब तक आप बनाते आए हो कि सिग्मा कैसे बनता है, इसे सिग्मा क्यों कहते हैं, क्या कारण है। पिछली बार लास्ट टू लास्ट, पिछली साल तो पेपर हुए नहीं, लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि सिग्मा और पाई बंध कैसे बनते हैं, पाई बंध कब दुर्बल, मतलब पाई बंध दुर्बल होता है या सिग्मा बंध प्रबल होता है, मतलब ऐसे करके कोई क्वेश्चन था पर ऑर्गेनिक में था। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ना है, तो देखो इस सिद्धांत को सबसे पहले तो ध्यान रखो, पॉलिंग व स्लेटर ये दो वैज्ञानिक हुए 1927 1927 में इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। ये तो चीजें रटने की है, इसमें मैं क्या मतलब पॉलिंग और स्लेटर याद हो जाएंगे, पढ़ते चलोगे याद होती चली जाएंगी चीजें। देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत में सबसे पहली जो थ्योरी दी गई, एक्चुअली में बंध बनाना सिखाया गया, और कौन सा बंध? सहसंयोजक। इन्होंने कहा कि सहसंयोजक बंध किस प्रकार बनाया जाएगा, इसके बारे में व्याख्या की। तो देखो, इन्होंने कहा, मैं तो मतलब मैं डायरेक्ट थ्योरी की बात करने लगूं तो अभी थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ध्यान रखो, दो कक्षक या दो परमाणु परस्पर अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, सब चीजों के बारे में बाय कंसेप्चुअल एग्जांपल से बात करेंगे। अभी तो सिर्फ एक बार चीज देखो कि होता क्या है कंसेप्ट। मतलब कहते हैं ना कि संयोजकता बंध सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए, कंसेप्ट लिखिए। संयोजकता बंध सिद्धांत पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार बनता है मैं बताती हूँ। संयोजकता बंध की अवधारणाएं लिखते हुए पूरा क्वेश्चन बनता है। संयोजकता बंध सिद्धांत की अवधारणाएं लिखते हुए H2 बनने यानी कि हाइड्रोजन अणु के बनने की व्याख्या कीजिए। संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां बताइए और साथ ही साथ एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कंसेप्ट लिखिए, मतलब पोस्टुलेट्स लिखिए, अवधारणा लिखिए। ऐसे करके क्वेश्चन पूरा आता है 6.5 नंबर में। तो देखो, और मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरे टाइम पे बीएससी फर्स्ट ईयर 2010, और आपको यकीन नहीं आए तो पेपर उठा के देख लेना, है ना, कि मुझे किसी कैसे चीजें मेरी मेमोरी में रहती हैं। ये वाली चीज, ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ ना, ये पूरा एज इट इज मेरे पेपर में आया था बीएससी फर्स्ट ईयर में जब थी मैं। तो देखो, मैंने क्या कहा कि दो परमाणु परस्पर अतिव्यापन करते हैं। ध्यान रखो, अतिव्यापन जितना प्रबल होगा बंध उतना ही प्रबल। अब ठीक है मैडम, आपने बता दिया ओवरलैपिंग क्या होगी, ठीक है, इसके ऊपर बता दिया। आपने बता दिया कि अतिव्यापन जितना प्रबल होगा बंध उतना प्रबल होगा, पर ये तो बताओ अतिव्यापन प्रबल कब होगा? अतिव्यापन प्रबल तब होगा जब उनकी दिशाएं ऐसी होंगी, दिशाएं ऐसी हो जहां अतिव्यापन सर्वाधिक होता हो। अब जब दिशाओं की बात आ गई है तो मैडम फिर तो इसका मतलब आप कहना चाह रही हो कि संकृत कक्षकों के बारे में बात कर रही हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो अतिव्यापन करने वाले कक्षक हैं वो संकृत कक्षक होने चाहिए। संकरण जो है ये सारे कंसेप्ट पूरा करता है। देखो कैसे, संकृत कक्षक, इसीलिए तो संकरण का कंसेप्ट बहुत मोस्ट माना जाता है। अभी नहीं, आप जब सेकंड ईयर फाइनल में जाओगे तो संकरण तो आपको हर जगह निकाल के दिखाना पड़ता है कि संकरण निकाले कैसे जाते हैं। तो देखो कि
जितने देखो संकृत कक्षक ध्यान रखना, उनमें दिशाएं भी ऐसी होती हैं जब वो डायरेक्ट अतिव्यापन करते हैं उन दिशाओं के अकॉर्डिंग। जब दिशाएं सही होंगी तो अतिव्यापन प्रबल होगा, और अतिव्यापन प्रबल कब होगा? जब संकृत कक्षक होंगे। संकृत कक्षक होंगे तो डेफिनेटली दो परमाणु परस्पर अतिव्यापन करके कोई नए कक्षक बनाते हैं। होती क्या डेफिनेशन संकरण में पढ़ेंगे, संकरण की डेफिनेशन क्या होती है हम जब संकरण की बात करेंगे। ये थे संयुक्तता बंध सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित जिनके पोस्टुलेट्स के बारे में बात की गई। अब चलो ठीक है मैडम आपने पोस्टुलेट बताया, अब ये तो बताओ अतिव्यापन क्या होगा। देखो भाई ध्यान से समझना, संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन अणु बनने की व्याख्या हम करने वाले हैं। और ये यहां नहीं और कोई अणु की व्याख्या एक्चुअली ये कर और नहीं सका था, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो इसीलिए ध्यान रखना कि आप जब फाइनल ईयर में जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी ये पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में वहां पे हाइड्रोजन अणु के बनने की व्याख्या बताता है। वहां यहाँ तो आप केवल आप बैलेंस बॉन्ड पढ़ रहे हो, और आप वहां देखोगे कि H2 जब बनता है तब आयनिक बॉन्ड भी बनता है। यानी कि कहने का मतलब ऐसा कहा गया कि बिना कोई भी बंध ना तो प्योरिटी से 100% सहसंयोजक होता है और ना ही कोई बंध शुद्धता पूर्वक आयनिक बॉन्ड होता है। यानी कि 100% ना तो कोई ऐसा बंध है जिसमें 100% आयनिक गुण पाए जाएंगे, और ना ही कोई ऐसा बंध है जिसमें 100% सहसंयोजक बंध पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हम संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ना है, तो देखो होगा क्या। अच्छा H2 कैसे बनेगा? H2 बनेगा ऐसे तो बनेगा हाइड्रोजन। देखो जब भी मैंने कभी बात कर दी ये तो परमाणु कहलाएगा, ये कहलाएगा अणु। कौन सी कॉलेज की बात है? GIMT कॉलेज की बात है। वहां पे एक स्टूडेंट से पूछा था ये बेटा परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। बचपन की डेफिनेशन है, बच्चे पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बता ही नहीं पाया। मैडम सर मुझे नहीं आता, है ना। क्यों नहीं आता, क्या कारण है? देखो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसे और आगे आप विभाजित नहीं कर सकते डाल्टन के अकॉर्डिंग, यही तो पढ़ते आए हो। लेकिन इसकी परिभाषा सबसे पहले कणाद के द्वारा, यही पूछा था क्वेश्चन उससे वाइवा में कि अच्छा बेटा बताइए ये पक्का पता है डाल्टन ने दी थी। ये बच्चे का पूरे का कंसेप्ट पूछ लिया, पुराना कंसेप्ट। ध्यान रखना ये डेफिनेशन जो परमाणु की दी थी वो कणाद के द्वारा दी गई थी, लेकिन मैंने बताया था उस टाइम पे पेटेंट की कोई सुविधा ना होने के कारण नाम डाल्टन का आता है। तो देखो होता क्या है कि जब ये दो परमाणु, अब परमाणु अविभाज्य कण अब रहा नहीं, परमाणु के 3 मूलभूत कण बने गए हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो ध्यान रखना, तो ये चीजें पूरी डेफिनेशन होती है, वह अविभाज्य कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। पर इस परमाणु के नाभिक में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। देखो होता क्या है, हाइड्रोजन 2 परमाणु के हाइड्रोजन है। देखो भाई ये तो कंफर्म पता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हुंड एवं पाउली के अनुसार आपको पता होगा भरते कैसे हैं। 1s1, 1s2, 2s2, 3, मतलब ऐसे बढ़ते हैं। हमें तो काम पड़ेगा जब देखेंगे आगे, अभी तो इनका ही काम है। देखो 1s, यहां भी 1s, s हमें 100% पता है गोलाकार आकृति का है। ये भी कंफर्म पता है इसमें नाभिक होगा एक, बिना नाभिक के तो किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सेम दूसरे वाले हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बनेगी क्या? बनेगी या नहीं बनेगी? देखो हो क्या रहा है, ये जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, अब शुरू हो रही है आपकी संयोजकता बंध सिद्धांत की प्रैक्टिकल कंसेप्ट किस प्रकार दिया गया है। एक एक लाइन को ढंग से सुनना, और इनफैक्ट आप ध्यान रखना आपको मेरी लैंग्वेज में जो ये ऐसे जो मैं बोल रही हूं ऐसे लिख के आना है पेपर में। देखो ये जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु में होता है केंद्र में नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हमें बॉन्ड को बनाना है, बंध को बनाना है, देखो इस अकेले हाइड्रोजन का अस्तित्व नहीं है, ये हम जानते हैं, एमओटी में भी पढ़ेंगे। इस अकेले हाइड्रोजन परमाणु को नहीं पढ़ोगे, इसको भी नहीं पढ़ सकते अकेले, हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। तो इसको बनाया कैसे है ये देखेंगे। देखो जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु अनंत दूरी से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, समझ रहे हो, तो उसमें 2 प्रकार के बल कार्य करेंगे। देखो कैसे, 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। 2 प्रकार के बल किस प्रकार कार्य करेंगे? देखो जैसे जैसे ये इसके नजदीक आया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस नाभिक पर
पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में मुझे बल बताना है। देखो ध्यान समझना, ये तो पक्का पता है कि एक जैसे चार्ज जो होते हैं प्रतिकर्षित करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो आकर्षित करते हैं, तो पक्का पता है। देखो होगा क्या, जैसे जैसे एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये थोड़े नजदीक आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का इसके नाभिक पर लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन का पहला बल देखो, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज कर दूं, नाभिक पर आकर्षण बल, ये कौन सा बल है, पहला बल। ध्यान से समझते चलना। दूसरा बल, दूसरे नाभिक का सॉरी दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का नाभिक पर लगने वाला, ये क्या है, ये पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का दूसरे नाभिक पर लगने वाला आकर्षण बल। अब क्या करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन का पहले वाले नाभिक पर लगने वाला कौन सा चार्ज, ये भी तो अट्रैक्शन फोर्स है, होगा या नहीं होगा। तीसरा बल कौन सा कार्य करेगा बता सकता है कोई मुझे, नाभिक पर लगने वाला और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला। इमेजिन करो क्या कंडीशन बनेगी, दो तो आकर्षण बल हो गए और दो ही प्रतिकर्षण बल हुए। दो आकर्षण बल सेम अमाउंट के, यानी कुछ ऐसा +2 और -2, यानी कि टोटल दूरी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के नजदीक तो आएंगे लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे रस्साकसी के गेम में ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, बीच में एक साम्य दूरी विस्थापित हो जाती है जिसे कहते हो आप सिग्मा बंध। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही नजदीक आएंगे तो ये एक साम्य दूरी पर विस्थापित हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर एक का भी बल ज्यादा हो गया तो वो उसमें घुस जाएगा, हमें घुसाना थोड़ी है, हमें अंदर उसमें प्रवेश थोड़े ही कराना है, मुझे तो बॉन्ड बनाना है और बॉन्ड भी बनाना है सिग्मा बंध। जो उसको बनाने के कारण मैं बता चुकी हूं, ये जो बल कार्य करते हैं, एक तो ऐसा बल है जो इसको दूर जाने नहीं दे रहा है और एक ऐसा बल है जो इसको पास आने नहीं दे रहा है। समझ लो, एक तो ऐसे काम कर रहा है कि देखो कुछ ऐसा चल रहा है जैसे रस्साकसी के गेम में होता है ना, जैसे वो आपको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ध्यान रखना, मुझे ऐसा नहीं करना कि किसी एक को जिताना है, मुझे क्या करना है, गेम को टाई करना है। और गेम टाई कब होगा, जब दोनों तरफ से, एक तरफ से लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, समान हो जाए। तो समान होंगे तो ऐसा होगा जिनका मात्रा तो समान होगी लेकिन चार्ज क्या होगा, अपोजिट। ऐसे समय में जो साम्य दूरी पर आकर विस्थापित हो जाएंगे तो देखो इसे कहते हैं अतिव्यापन। क्या कहते हैं इसे, अतिव्यापन। और ये अतिव्यापन के फलस्वरूप बच्चों बनता है सिग्मा बंध। यही कारण है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच किस प्रकार ये जो लाइन खींची जाती है इसे कहते हैं सिग्मा बंध। ठीक है, चूंकि ये प्रबल होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। देखो ये चीजें देख ली, यानी कि बॉन्ड कैसे बना, अतिव्यापन समझ में आ गया। अतिव्यापन क्या होता है, एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाना, इस तरीके से ओवरलेप हो जाना। देखो मैंने मेरे दो हाथ पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेना, ये देखो ये ओवरलेपिंग हुई है, समझ में आ गया। अगर मैंने इसके अपोजिट ऐसे रख दिया ना, ये ओवरलेपिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि देखो अंगूठे के ऊपर अंगूठा आना चाहिए, फिंगर्स के ऊपर फिंगर आनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब बॉन्ड, अच्छा एक बात बताओ, बॉन्ड प्रबल कब बनेगा, जब आप किसी से हाथ मिलाते हो ऐसे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप किसी से ऐसे मिलाओगे हाथ तो कहने का मतलब क्या है, यहां ओवरलेपिंग बेस्ट हुई है, ओवरलेपिंग बेस्ट हुई है, बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मैंने कहा था ना, संयोजकता बंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनता है, जब अतिव्यापन क्या हो, प्रबल हो। अगर ये ऐसे हो जाते, यानी कि आप किसी से ऐसे हाथ मिला रहे हो तो इतना बॉन्ड प्रबल नहीं बनेगा। यानी कि कहने का मतलब आपने कभी देखा होगा, जब कभी आप किसी बचपन में आप पापा वगैरह के हाथ पकड़ के जाते थे तो आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपको ऐसे पकड़ लेते थे हाथ को टाइट, अगर वो हाथ ऐसे पकड़ते तो वो छूट जाता। तो ध्यान रखना, जब तक अतिव्यापन प्रबल नहीं होगा तब तक बॉन्ड मजबूत नहीं बनेगा। तो ये संयोजकता बंध सिद्धांत का पहला कांसेप्ट था। और क्या था, दिशा। देखो दिशा के बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगी, पहले ये वाली चीज यहां तक समझ में आ गई सबको, कोई डाउट? मतलब डाउट ऐसा नहीं कि दिमाग में, मैं डाउट, मेरे लिए डाउट कहने का मतलब ये है कि कोई चीज एक भी इतना सा भी रह गया ना, इतना सा भी कोई पॉइंट रह गया तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, आप देखो ये तो फैक्ट बात है, आप यहाँ फीस दे रहे हो,
मेरे को यूज जितना कर सकते हो उतना करो। ये आपके क्वेश्चनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मुझसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है पूछना, लेकिन मैं जब क्लास से बाहर निकलूं पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इन बच्चों को पता तो है कि आप क्लास लेने आ रहे हो, पता होगा ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि पता चला कि सर ने इनसे झूठ बोल रखा है। रिकॉर्डिंग और हो रही है बातों की। देखो यहां तक आ गया। अब देखो होता क्या है, किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये बात करेंगे। देखो तरंग फलन की व्याख्या करनी है हमें। देखो ये देखना एक बार, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के नजदीक आए, समझ में आ गया। यानी कि कहने का मतलब अभी क्या हो रहा है, बॉन्ड किस प्रकार बनता है। देखो ये वाले हाइड्रोजन, इसको मैं दे रही हूं फर्स्ट, इसको दे रही हूं मैं सेकंड, समझ में आ गया। इसको फर्स्ट एच ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फर्स्ट एच ए ऐसे कर लो, चाहे भले ऐसे कर लो, ठीक है, समझ रहे हो। ये पहला हाइड्रोजन है और ए का मतलब है इसका पहला इलेक्ट्रॉन, समझना एक एक चीज को। ये मैंने क्या किया 2Hb ऐसे किया है, यानी कि ये दूसरा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बी को मैंने क्या कह रहे हो, एक बार और रिपीट कर दो। मैं कौन है, अभिषेक कुमार, क्यों, इससे देख लो, रिपीट करना इसी से आ जाएगा समझ में, जो समझाया वो इससे आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखो यहां देखना अभी क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, ये ए है, ये बी है, ये पहला हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जब तक ये दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे हैं तब तक तो ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास है। लेकिन जैसे ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, अच्छा साझा कब बनता है, साझा तब होता है जब चीजों को आदान प्रदान किया जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे इनके बीच बॉन्ड बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन की क्या प्रवृत्ति अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन को पहचान पाना पॉसिबल है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बनाते हैं तब इन इलेक्ट्रॉन को पहचान तो आप सकते नहीं। पहचान सकते हो क्या, जैसे बॉन्ड बनेगा तो दो कंडीशन हो सकती है, एक बार तो ये हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, यानी कि कुछ ऐसा, समझ गए। ध्यान रखना बॉन्ड कौन सी पोजीशन बनता है, क्योंकि यहां पे हुआ है इलेक्ट्रॉन का साझा। इलेक्ट्रॉन का साझा कहने का मतलब क्या है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। और इलेक्ट्रॉन को जब हम पहचान नहीं पाते हैं तो इसके लिए एक नई थ्योरी दी गई, देखो जिसे तरंग फलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखो दो तरीके हैं, एक तो बनता है अतिव्यापन करके पॉजिटिव चार्ज, जिसे शाई कहते हैं, जिसे कहते हैं तरंग फलन। तरंग फलन का मतलब यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें बहुत मतलब आगे के लेवल की हैं, पर मैं बता देती हूँ। तरंग फलन का मतलब होता है, ये तरंग फलन क्या क्या चीजें प्रेजेंट करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, दूसरा ये बताता है कि कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की यानी कि किसी भी परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी ज्यामिति क्या होगी। जब भी कभी पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि कक्षक आपस में मिश्रित हो रहे हैं, और जब भी कभी नेगेटिव होगा इसका मतलब यह है कि कक्षक आपस में अलग अलग हो रहे हैं। देखना मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कि कुछ ऐसा है, कुछ कहने का मतलब देखो, माना, ध्यान से समझना, माना इधर देखो, पहले एक बार एक चीज और देखो इसमें, यहां तक देखो, माना जो ए इलेक्ट्रॉन है उसका तरंग फलन शाई ए है और बी इलेक्ट्रॉन है उसका तरंग फलन क्या है, शाई। अभी क्या है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, समझना। अब देखो भाई मैं टोटल शाई प्लस निकालने का प्रयास कर रही हूं, तो ध्यान से समझना, जब भी कभी साई प्लस निकालोगे तो देखो इसमें एक वर्ड और देखो, एक चीज देखना, ऐसा कुछ, देखो मैंने क्या किया, ये इन दोनों का किया है मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने यहां लगाया है बच्चों एक C1, इसे कहते हैं मिश्रण गुणांक। क्या कहते हैं, मिश्रण गुणांक। एक तो पोजीशन ये बनेगी और दूसरी पोजीशन क्या बनेगी, यही तो बनेगी, समझ लो। इलेक्ट्रॉन का हुआ है साझा,
ये पेपर में बहुत बार पूछा है, ये डायरेक्ट तरंग फलन लिखवाया है। तरंग फलन आ गया समझ में? दोबारा बताऊं, देखो एक बार और देखो वापस से। मैंने क्या कहा है कि जो ए हाइड्रोजन है यानी कि पहला हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन ये रहा। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? देख लो, ए और फर्स्ट दोनों चीजें देखो, ये मैंने बी और सेकंड। एक बार तो पोजीशन बनेगी बंद बनने से पहले की, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास रहेंगे, यानी कि ए का पहला इलेक्ट्रॉन ए के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास। लेकिन जैसे ही इनमें बॉन्ड बनेंगे, जैसे ही इनमें बॉन्ड बनेंगे, तब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। समझ में आ गया? यानी कि इलेक्ट्रॉन ए के पास कौन सा आ गया, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे कहने का मतलब वही है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया और पहले वाले हाइड्रोजन के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया? दूसरा। इन दोनों के बीच का मैंने मिश्रण गुणांक लगाने का मतलब समझना, जैसे आप समाकलन में प्लस सी लगाते हो, प्लस सी क्यों लगाते हो? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी चीज कम या ज्यादा रह जाए तो उसकी वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए हम सी लगाते हैं। उसी प्रकार यहां पे भी ये चीजें लगाई जाती हैं। ये तो कहलाता है साई प्लस, ठीक है। अब देखो साई माइनस, साई माइनस की वैल्यू में कुछ नहीं है, ऐसे हो जाएगा बस। ऐसा कुछ। अब ये चीजें यहां से समझ में नहीं आएंगी तो देखो डायग्राम से समझ आएंगी अच्छे से, देखना। और मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से क्लियरिटी से लिखा हुआ है, देखो आप ही बताना। रुको, बता सकते हो कौन सी शाई प्लस वाली पोजीशन है और कौन सी शाई माइनस वाली पोजीशन है? बता सकते हो क्या? अरे बॉन्ड बन रहा है, ये तो बॉन्ड को दिखा रहा है, ये बिल्कुल अपोजिट नहीं दिखा रहा क्या? ये तो शाई प्लस को दिखाता है और ये किसको दिखा रहा है? अरे भाई, दो कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हो रहा है, तभी तो ये बड़ी हो गई है। ये वाला जो इनके बीच की दूरी है जब भी कभी बड़ी होती है, यानी कि दोनों आपस में, दोनों के तरंग फलन जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं बनाते क्या? ऐसे करके क्रिया कर रहे हैं तो ये बना रहा है, तो यानी कि ये शाई प्लस को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? शाई माइनस को। तो ध्यान रखना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मिश्रित कक्षकों को रिप्रेजेंट करता है। C1 C2 जो है वो मिश्रण गुणांक होते हैं। और इसको डिटेल में एक बार और बताऊं या आ गया है? बताओ, कोई चीज आ गया? सबको आ गया? कोई डाउट है? ऐसे चुप मत बैठे रहो, एक बार और ऐसे, मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं, पूछा करो। देखो एक यही तो चीज है जो समझने की है, इसमें से कराऊं अच्छे से ना। देखो HA नाभिक है, ठीक है ना, दूसरा नाभिक है HB, ठीक है। देखना, A के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, अब ऐसे करो, ठीक है, और B के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत? ये तब जब बंद नहीं बना है, समझ गए? यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये तब है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही बंद बनेगा तो अब कंडीशन क्या बनेगी? HA के पास सेकंड और HB के पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो, अगर मैं कहूं कि अगर मुझे प्लस वाली चीजें दिखानी है, समझना, अगर मुझे पॉजिटिव यानी कि बनते हुए बताना है बंद को, तो ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। देखो कैसे? ऐसे HA फर्स्ट, HB सेकंड प्लस HA सेकंड, HB फर्स्ट। चूंकि मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे ये नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहां तक जाएगा, इसकी लिमिट कहां तक है। देखो आप इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं सकते, चक्कर अगर ये यहां लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है थोड़ा अंदर चक्कर लगा रहा हो, इसका आउटर शेल है, हो सकता है इसका आउटर शेल थोड़ा और ज्यादा बाहर हो। हम तो अपनी केवल बोर्ड पे तो दिखा सकते हैं, प्रैक्टिकली कहां चक्कर लगा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की सीमाओं को आप निर्धारित नहीं कर सकते। जब, अच्छा एक बात बताओ, ये बॉन्ड बन गया, समझ रहे हो? ये जैसे ही बॉन्ड बना तो क्या आप बता सकते हो यहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चला जाएगा कि इधर भी जा सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन को पहचान सकते हो आप? दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, पहचानोगे कैसे? इलेक्ट्रॉन की सीमाओं का पता नहीं चलता, इसलिए इनकी सीमाओं को पता लगाने के लिए हम ये मिश्रण गुणांक जोड़ते हैं, C1 C2।
ये C1 C2 मिश्रण गुणांक कहलाते हैं। और अगर नेगेटिव में बनाना है, यानी कि बॉन्ड अगर बन नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा बनेगा। माइनस लगाना है बस। आया या नहीं? अब बताओ। अब भी नहीं आया? कोई और बताओ। कहाँ अभिषेक? इसमें एक स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा विचलित रहता है। यही तो कर रखा है, यही तो है और कुछ नहीं। हाँ, आया या नहीं? ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो, ये तो संयोजकता बंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम तरंग फलन की व्याख्या कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। बता सकते हो एक आध कमी? इतना पढ़ लिया, बता सकते हो? बताओ। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये सिद्धांत चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तू अगर मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे तब मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दूं, है ना? ये कभी क्या ऐसी पोजीशन नहीं बनेगी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक के द्वारा दिए जाए? क्या ये पॉसिबल है कि हर बार यही बॉन्ड बनना है? क्या हर बार पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन, मान लो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, तब तो ऐसी भी नहीं हुई, मानो ये वाली पोजीशन हो गई, तब केवल मेटल ग्रहण करती है, लिगेंड सिर्फ देता ही देता है। कहने का मतलब ये जो बॉन्ड होता है ये कहलाता है उपसहसंयोजन बंध के नाम से जाना जाता है। ये वाला बॉन्ड जो है ये सहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सिद्धांत केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के साझे के बारे में बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब दिया जाएगा तब दिया जाएगा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया जाएगा। लेकिन ये इस बंध के बनने की व्याख्या बिल्कुल नहीं कर सका है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन केवल एक के द्वारा ही दिए जाएं, और वो बंध जब कभी बनता है वो कहलाता है उपसहसंयोजन बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और अगर मैं बिल्कुल डायरेक्टली परिभाषा में बताऊं तो केवल और केवल इसने सहसंयोजक बंध की व्याख्या की है, इसने उपसहसंयोजन बंध की व्याख्या बिल्कुल नहीं की। दूसरा बताओ, क्या ये चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सका? बिल्कुल नहीं, चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। क्या ये रंग बता सका? कहीं आपने मैंने कहा कि ये रंग इसका होगा, ये रंग इसका होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा? मैंने कहा नहीं। चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं कर सका, रंग की व्याख्या नहीं कर सका। और बताओ क्या? संकरण के बारे में तो खैर ये बताता है ना, क्योंकि अतिव्यापन के बारे में बता रहा है, तो संकरण के बारे में ऑब्वियस है बता रहा है, क्योंकि संकरित कक्षक ही भाग लेते हैं इसमें। अगर अतिव्यापित करते हुए और आगे जो डेफिनेशन पढ़ोगे ना, इसी की प्रॉपर्टीज में संकरण भी आना है, ठीक है? तो देखो, और देखो, H2 के अलावा कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है जिसकी व्याख्या, सोचो यहां तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, मानो 10-10 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे होंगे, तो क्या करोगे? कोई भी क्या क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सहसंयोजक बंध नहीं बनेगा? बनना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू, लेकिन कैसे समझाओगे? इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? 7-7 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करते करते कब तक बनाओगे इसके तरंग फलन? क्या पॉसिबल है? यानी कि केवल और केवल जो हाइड्रोजन जैसे जो छोटे छोटे जिनका एक परमाणु, जो कि एक परमाणु का साझा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हो, उनकी व्याख्या के अलावा किसी और भी मॉलिक्यूल की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी है। ये तो संयुक्त बंध सिद्धांत की कमियां हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस हो गया। किसकी? Cl2? नहीं नहीं, इसके मैं कहता हूं केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल जो बनते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन वाले। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, ये H2+ की व्याख्या तक नहीं कर सका। H2+ में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो 2 होंगे टोटल, एक बाहर निकल जाएगा। एक बाहर निकल गया तो साझा कैसे करोगे? आधे आधे इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल नहीं करोगे। अभी टाइम हो गया। H2+ की व्याख्या भी नहीं कर सका। हाँ कर दो, कर दो, रिजॉइन कर लो एक बार ना।